नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। वक्त ब्रेकिंग न्यूज का साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ। इस हमले से जुड़ी नई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान ने इस हमले में 5 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल शहाब-3, इमाद, गदर और खैबर शेखन का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-1 का भी इस्तेमाल किया गया है। शहाब-3 ईरान की अहम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। इमाद बैलिस्टिक मिसाइल 1700 किलोमीटर दूर तक वार करती है। गदर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जदो 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 1800 किलोमीटर तक है। खैबर शेखन 1450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हालांकि आयरन डोम इन सारी मिसाइलों का एक तरीके से जवाब देता हुआ, और सबको ये जिस तरह से इजराइल दावा कर रहा है कि 2 जख्मी हुए हैं, भारी नुकसान नहीं हुआ इजराइल को, लेकिन ईरान का ये कहना है कि ये उसका बदला था। ईरान का ये कहना है कि जो उनके 3 बेस हैं उन्हें उड़ा दिया गया है, लेकिन इजराइल ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन 30 मिनट तक 181 मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई हैं। ये पहली बार नहीं है जब युद्ध में सीधे मोर्चे पर ईरान उतरा हो। इससे पहले अप्रैल में भी ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन उससे अगर इसकी तुलना करें तो ये बड़ा हमला ईरान की तरफ से। अब समझिए कि ईरान की तरफ से क्यों, क्योंकि ईरान के ऊपर भी एक प्रेशर था। ईरान जिस तरह उनके समर्थक, ईरान के जो समर्थित संगठन है, उनके चीफ और कमांडर को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा था इजराइल की तरफ से, ऐसे में इजराइल पर हमला करना, ईरान ऐसी चेतावनी भी देता रहा और ईरान वो कर दिखाता नजर आया। लेकिन अब चेतावनी इजराइल की तरफ से। अब सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल पर ईरान ने मिसाइल हमला किया तो टारगेट पर था, क्या ये रैंडम हमला था या राजनीतिक तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बेहद रणनीतिपूर्ण तरीके से हमले को अंजाम दिया। ईरान के निशाने पर इजराइल के 3 एयरबेस थे। इनमें 2 एयरबेस वो थे जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह को मारने और बेरूत पर हमले में किया गया था। ईरान ने नेवाटिम एयरबेस, हज़रम एयरबेस और टेल नॉफ एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की। नेवाटिम एयरबेस F-35 एयरक्राफ्ट का अड्डा है और इसी एयरक्राफ्ट से बेरूत पर इजराइल ने हमला बोला था। हज़रम एयरबेस F-15 एयरक्राफ्ट का अड्डा है। नसरुल्लाह को मारने में F-15 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। टेल नॉफ इजराइल का मुख्य एयरबेस है। ये इजराइल का सबसे पुराना एयरबेस है। तो ईरान ने एक के बाद एक 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी इजराइल के ऊपर, और कितना नुकसान हुआ है सीधा आपको जरा वॉर ज़ूम लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। राजीव, जरा बताइए कहां कहां टारगेट रहा ईरान का, कौन कौन से बेस ईरान ये कह रहा है कि उसने उड़ा दिया? बिल्कुल अर्पिता, बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ ईरान की तरफ से ये हमले किए गए और मकसद यही था कि इजराइल को कमजोर करना। जो उसका एयरबेस है वो सीधे सीधे निशाने पर रहा। एयरबेस को टारगेट करने का मकसद था ताकि शक्ति को कम किया जा सके इजराइल की, और उसी मकसद से बिल्कुल स्ट्रेटजी के तहत 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो गई, लेकिन आयरन डोम ने उनको रोक दिया। 3 एयरबेस ऐसे रहे जो सीधे टारगेट पर रहे। राजधानी तेल अवीव निशाने पर रहे, इसके साथ साथ यरूशलेम इसके निशाने पर रहा। इजराइल का दावा है कि सिर्फ 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन 3 एयरबेस इसके निशाने पर रहे। 3 एयरबेस पर अटैक किया गया, सफल भले ही नहीं हुए लेकिन अटैक तो किया गया था। ईरान के ये हमले रहे जिसमें नेवातिम में F-35 फाइटर तबाह किए गए। तो ये ईरान के हमले, ईरान की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि सफल रहा। उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने दागे हैं और साथ ही साथ उन्होंने इजराइल को चेतावनी भी दे दी। तो निशाने पर जो खुद से रिम रहा F-15 फाइटर यहां पर तबाह किए। तो ये ईरान के हमले में
ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ तेलनोफ एयरबेस, बहुत महत्वपूर्ण ये एयरबेस हैं जिनके हम जिक्र करें। ये 3 अलग अलग एयरबेस जो कि एक तरीके से रीढ़ की हड्डी कहें, उनका जो पूरा का पूरा एयर डिफेंस है, जो पूरा का पूरा उनकी एयरफोर्स है, निर्भर करती है। और ये महत्वपूर्ण अड्डों की जानकारी थी ईरान को, और उनको टारगेट करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी कर। इजराइल कह रहा है कि किसी तरह का कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचा। उनके जो एयरबेस है पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना शक्तिशाली है कि अभेद्य किले की तरह कि कोई भी मिसाइल उनके हवाई क्षेत्र में दाखिल होते ही ये आयरन डोम उनको ध्वस्त कर देता है। तो ये वो 3 एयरबेस रहे अर्पिता, जिन पर हमला तो किया गया, लेकिन इजराइल कह रहा है कि असर नहीं हुआ। ठीक है। और राजीव, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां पर इजरायली पलटवार की आशंका में ईरान ने कल सुबह 5 बजे तक एयरबेस बंद करने का ऐलान किया। ईरान ने कल इजराइल पर मिसाइल से हमला किया था। ईरान को आशंका है कि इजराइल पलटवार कर सकता है, इस वजह से ईरान ने एयरबेस बंद करने का फैसला किया है। तो इजरायली हमले की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला किया गया है। खामनेई को लेकर भी ये जानकारी आ रही है कि उसे भी सुरक्षित जगहों पर रख दिया गया, पहुंचा दिया गया है। कल सुबह 5 बजे तक आपको बता दें एयर स्पेस बंद करने का फैसला ईरान ने किया है, क्योंकि ये ईरान प्रबल संभावना रख रहा है कि इजराइल अब पलटवार तो करेगा, क्योंकि इजराइल ने बाकायदा कहा भी है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। वो बड़ी कीमत क्या होगी और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ईरान ये भी कह रहा है कि अगर अब हमला हुआ तो ईरान इससे अगला बदला और भयंकर लेगा। तो ईरान क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, कई आशंकाएं लग रही हैं। इजराइल की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या अब रणनीति रहने वाली है इजराइल की। लेकिन फिलहाल एहतियाती तौर पर ईरान ने कल सुबह 5 बजे तक अपना एयर स्पेस बंद कर लिया है और कल तक बंद रहेगा ईरान का एयर स्पेस। एक बार फिर आपको वॉर रूम लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सी मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया गया है। राजीव, जरा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल अर्पिता, भले ही इजराइल की तुलना में कम शक्तिशाली हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान के पास हथियार नहीं है या ईरान शक्तिशाली नहीं है। ईरान के पास भी अत्याधुनिक हथियार हैं, और ईरान ही वो शक्ति है जो हिजबुल्लाह को, जो हूती को, जो हमास को लगातार सपोर्ट करता रहा है। ये वो मारक क्षमता रखने वाले 5 हथियार जो नेस्त नाबूद कर सकते थे इजराइल को अगर उस धरती पर फट जाते, वहां पर पहुंच जाते। ये वो अत्याधुनिक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये बैलिस्टिक मिसाइल शहाब जिसकी बात करें, इसके साथ साथ ईमान, इसकी जो मारक क्षमता है वो 1700 किलोमीटर तक है। चूंकि इजराइल और ईरान दोनों के बीच में दूरी काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसे में यही मारक क्षमता वाले जो उसके बैलिस्टिक मिसाइल है वो काम आ रहे हैं। हमाद उसी में से एक है। इसके साथ साथ और भी उनके पास मारक क्षमता रखने वाले हथियार हैं, उन्हीं में से एक ये भी है जिसका नाम है गदर बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता यूं तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 200 किलोमीटर तक की रेंज ये रखता है। हालांकि ये इजराइल तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए दूसरे बैलिस्टिक मिसाइलों का ईरान ने इस्तेमाल किया जो लगभग 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता था। मारक क्षमता रखने वाला 1800 किलोमीटर का फतेह-1, इसकी भी बड़ी चर्चाएं होती है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि ईरान कहीं भी पीछे नहीं है। अत्याधुनिक हथियार उसके पास भी है, और उन्हीं हथियारों का अब वो एक तरीके से उसने प्रदर्शन भी किया है, कुछ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा खैबर, ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 1450 किलोमीटर है, यानी कि अपने दुश्मनों तक रेंज रखता है ईरान। ये बैलिस्टिक मिसाइल इस बात का प्रमाण है अर्पिता। ठीक है राजीव, और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी के बीच जुबानी जंग जारी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबहाफ ने इजराइल को धमकी दी है। कहा है कि इजराइल के किसी भी पागलपन का सामना करने के लिए ईरान तैयार है। ईरानी संसद के स्पीकर ने इजराइल को चेतावनी दी कि इजराइल ने हमला किया तो ईरान का जवाब पूरी तरह से अलग स्तर का होगा, यानी जवाब जो होगा अब वो अलग होगा। ईरान ये चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। ईरान सिर्फ ये चेतावनी इजराइल को नहीं दे रहा है, ईरान ये चेतावनी अमेरिका को भी दे रहा है और ये कह रहा है कि हमारे बीच में दखल देने की कोशिश अमेरिका ना करे। साथ ही साथ ये भी कहा स्पीकर ने किसी भी पागलपन का सामना करने के लिए तैयार है। इजराइल को जो अगला जवाब होगा वो हटकर होगा, अलग होगा।
तो ईरान के स्पीकर का यह बयान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की धमकी के बाद आया है। दरअसल ईरान के मिसाइल हमले ने इजराइल को गुस्से से भर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी कि ईरान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और इसी का जवाब स्पीकर की तरफ से ईरान में, और ये कहा गया कि अब अगर हमला इजराइल करता है, पलटवार इजराइल करता है, तो ईरान और बड़ा हमला कर सकता है। यानी चेतावनी दोनों ही तरफ से, ईरान इजराइल एक दूसरे को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर यहां चेतावनियों का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल वही बना हुआ है, क्या स्ट्रैटेजी होगी इजराइल की और क्या करेगा ईरान? क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन सीधे तौर पर इजराइल के लिए अब खड़ा है, समर्थन जताता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है कि ये जो हुआ वो गलत हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेतन्याहू की धमकी का ईरान की आर्मी का जवाब भी सामने आ गया है। लगातार धमकियों का दौर चल रहा है, चेतावनियों का दौर चल रहा है और इजराइल ने हमला किया तो पलटवार होगा। बघेरी ये कह रहे हैं अगर हमला हुआ तो पलटवार होगा और पलटवार और ज्यादा बड़े स्तर का होगा। इजराइल के बुनियादी ढांचे पर अब हमला करेंगे, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है। नेतन्याहू की धमकी का ईरान की आर्मी का भी जवाब है। इससे पहले स्पीकर का जवाब सामने आया था और ऐसा ही जवाब अब आर्मी का भी वहां के जवाब आ रहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया, अगर पलटवार किया, तो ईरान भी इसको जवाब देगा मुंहतोड़। चेतावनी के तरह अगर समझे कि 181 अगर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर, तो इजराइल को नुकसान कितना हुआ, इजराइल कैसे उससे बचता नजर आया, इसके पीछे क्या था आयरन डोम जिसका बार बार जिक्र होता है, वो जरा समझते हैं। राजीव के पास आपको लिए चलते वॉर रूम, जो बताएंगे कि आखिरकार कैसे अपनी सुरक्षा कर रहा है इजराइल। राजीव, सबसे बड़ा हथियार जो इजराइल के पास है वो है उसका आयरन डोम, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अन्य देशों से उसको थोड़ा अलग बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। आयरन डोम की बात करें, साल 2011 से ये इजराइल की सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा कवच के तौर पर एक तरह से काम करता है। अगर इसकी सफलता दर की बात करें, 90% तक आयरन डोम की सफलता रही है। यानी कि हवा से जो भी घुसने की कोशिश करता है इजरायली सीमा में, इसको हवा में ही नष्ट कर देता है। यही वजह है कि इजरायली लोग एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत आयरन डोम के होने के चलते अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसकी खास बात क्या है जिसको अलग बनाती है, हर मौसम में, सभी मौसम में, किसी भी तरह की परिस्थितियों में ये एक्टिव है, ये काम करने में कारगर है और 90% तक इसकी सफलता दर है। रॉकेट को ट्रैक करना हो, रडार से पूरी तरह से लैस है, हर तरह की टेक्नोलॉजी इसके भीतर है। रॉकेट मिसाइल को ट्रैक होते ही फिर इसके बाद इंटरसेप्ट करता है और मिसाइल से हमला कर देता है। यही हुआ इस परिस्थिति में कि 180 से ज्यादा मिसाइलें आई, यहां से ये एक्टिव हुआ आयरन डोम और इसने ताबड़तोड़ जो है हमले किए। उन्हीं रॉकेट पर हमला जो कि आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं, टारगेट करके जो है भेजे जाते हैं। ईरान के मिसाइल हमले वाले इसी सिस्टम से नाकाम हुए। अगर यह नहीं होता तो इजराइल का क्या होता, यह भी बड़ा सवाल है। रॉकेट और मिसाइल हमलों को नाकाम करने की एक बड़ी प्रणाली है आयरन डोम, जो कि अर्पिता इजराइल को सुरक्षित रखे हुए है। बिल्कुल, और 2011 से ही लगातार अपने काम में लगा हुआ है, जिसकी वजह से कहें तो इजराइल को जो नुकसान हो सकता था, 181 मिसाइल दागने के बाद वो नुकसान नहीं हुआ है। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इजराइल अपने दावे कर रहा है कि कोई नुकसान नहीं, लेकिन ईरान के अपने दावे हैं। ईरान ये जरूर कहते हुए नजर आ रहा है कि उनके 3 बेस को हमने टारगेट किया है। वह नेतन्याहू की धमकी के बाद आपको बता दें, ईरानी आर्मी ने भी पलटवार किया। ईरानी आर्मी के चीफ ऑफ द स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने कहा है कि अगर इजराइल ने हमला करने की कोशिश की तो तेहरान की तरफ से भी करारा पलटवार होगा। इजराइल के बुनियादी ढांचों पर ज्यादा घातक हमला किया जाएगा। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए अमेरिका ने इजराइल का सक्रिय रूप से पूरा साथ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनके निर्देश पर अमेरिकी फौज ने सक्रिय रूप से इजराइल की सुरक्षा में सहयोग किया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की इस हालात पर लगातार नजर है। सीधे आपको वॉर रूम लिए चलते हैं और अगर समझते हैं कि युद्ध की स्थिति बनती है तो ईरान और इजराइल में कौन कितना ताकतवर है। राजीव, बिल्कुल अर्पिता, इंडिविजुअल ताकत की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईरान और इजराइल इस समय कहां पर है। अगर वो आप अकेले ही दम पर जो है लड़ाई लड़ते हैं, पहले एटम बम की बात कर लेते हैं। इजराइल के पास तो 90 है, ये तो क्लियर है, तस्वीर सबके सामने। लेकिन
ईरान के पास है, नहीं है, कितने हैं, कोई जानकारी विश्व के सामने साझा नहीं की गई और ये वजह कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी आर्थिक प्रतिबंध है ईरान इसी वजह से झेल भी रहा है। इसके अलावा अगर हम सैनिकों की बात करें तो सैनिकों की संख्या के मामले में इजराइल कहीं आगे इस समय नजर आता है ईरान की तुलना में। जहां पर ईरान के पास 6,10,000 है तो वहीं इजराइल के पास बहुत ज्यादा तो नहीं पर 1,70,000 नहीं कि 10,000 ज्यादा है। रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो यहां पर इजराइल के पास ज्यादा है, 4,65,000 से जो है ज्यादा है, जबकि ईरान के पास रिजर्व फोर्सेस 3,50,000 के आसपास है। तो ये उनकी ताकत है। टैंक्स की बात करें तो 1,370 टैंक्स इजराइल के पास है तो 1,996 टैंक्स के मामले में ईरान यहां पर हावी होता हुआ दिख रहा है, ज्यादा है। लेकिन जमीनी स्तर से या जमीन से लड़ाई की संभावनाएं कम है क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में ज्यादा है। ईरान के पास 775 जो अगर हम बात करें मोबाइल रॉकेट डेटोरेटर्स हैं तो वहीं ये इजराइल के पास 750 हैं। लेकिन कई सारी अदृश्य शक्तियां भी होती हैं और आज के समय में अगर हम बात करें तो अमेरिका वो इजराइल के साथ में यानी कि एक शक्ति और बढ़ जाती है। लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल है। लड़ाकू विमानों की बात करें 241 हैं इजराइल के पास, जबकि 186 हैं ईरान के पास में। और भी अगर हम और भी हथियारों की बात करें और ताकत की बात करें तो उसमें पनडुब्बी की बात करें, ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं, इजराइल के पास यही पनडुब्बियों की संख्या 5 में है। तो ये उनकी पनडुब्बियों की बात करें, अलग अलग मोर्चे पर अपने आप को मजबूत तो किया गया। इजराइल का रक्षा बजट ज्यादा है ईरान की तुलना में। अगर हम इजराइल की बात करें, हेलीकॉप्टर्स की संख्या की बात करें, ये इजराइल के पास ज्यादा है। वहीं अगर हम फ्रिगेट की बात करें, ईरान के पास 7 हैं लेकिन इजराइल के पास कुछ भी नहीं, इजराइल के पास एक भी नहीं। लेकिन इसके अलावा अमेरिका की ताकत अर्पिता इजराइल के साथ है। ठीक है राजीव, वॉर रूम से आपने सारी डिटेल दी कि कौन कितना ताकतवर है, लेकिन जरा ग्राउंड पर लिए चलते क्योंकि आज तक ग्राउंड पर भी मौजूद है, पल पल की अपडेट, सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ चुके, बेरूत में मौजूदगी है उनकी। अशरफ, आप क्या देख रहे हैं वहां, किस तरीके के हालात हैं? क्या इस हमले के बाद से इजराइल ने जो अपने हमले थे उनको बढ़ाया है या वो अभी नियंत्रित है? क्या योजना समझ आती है वहां रहकर? अर्पिता, दरअसल मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हूं। मैं बेरूत से करीब 100 किलोमीटर दूर दक्षिणी लेबनान के टैर सिटी के पास हूं और यही जंग का मैदान पिछले कई दिनों से बना हुआ है, लेकिन उसमें पिछले कुछ घंटों के दौरान काफी तेजी आई है। जहां ईरानी हमलों के बाद इजराइल ने एक के बाद एक मिसाइल स्ट्राइक्स न सिर्फ सबर बेरूत में की, जो दक्षिणी बेरूत का हिस्सा है, बल्कि दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में रात भर जो ये इजरायली एयर स्ट्राइक्स का दौर था ये जारी रहा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि इजराइल ने भी मानी है कि एक बहुत बड़े सेना के इजरायली टुकड़ी को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। 3 घंटे के भीतर 80 रॉकेट जो हैं हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से जो नॉर्थ बॉर्डर है इजराइल का, वहां पर जो डिवीजन आया था ग्राउंड इन्वेजन के लिए, उन्हीं को निशाना बनाया है। और उसमें जो है कई सारे इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबरें हैं, यहां तक कि कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इमरजेंसी एफर्ट्स हो रही हैं वहां से कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट करने के लिए, जो ज्यादा दूर नहीं है जहां पर मैं खड़ा हूं, वहां से हाइफा और दूसरे अस्पतालों तक पहुंचाने में, और जो दूसरे सैन्य अस्पताल है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक संयोजित हमला जो है हिजबुल्लाह ने आज सुबह इजराइल की उस सेना की टुकड़ी पर किया है जो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी में दक्षिणी सीमा पर यहां इजराइल में आई थी। ठीक है अशरफ, आप नजर बनाए रखिए तो हर अपडेट आज तक आप तक पहुंचा रहा है।